बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। उम्मीद है कि आपको फ़र्स्ट लेक्चर की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। पहले हमने सिर्फ पढ़ा था कि इंडेक्स नंबर की टाइप्स क्या हैं, आज हम उनको कैलकुलेट करके भी देखेंगे। जैसे कि इंडेक्स नंबर की दो टाइप्स हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए थे, सिंपल इंडेक्स नंबर सेम वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी इसकी टाइप है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर में क्या है कि हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का चेंज मेजर कर सकते हैं। अब कंपोजिट इंडेक्स नंबर को भी कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, यानी कि इसकी भी आगे से दो टाइप्स हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। आज हम ये फर्स्ट वाली टाइप देखेंगे, अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर को भी कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स और एवरेज रिलेटिव इंडेक्स। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में है, कैलकुलेट अनवेटेड प्राइस इंडेक्स फॉर 1994 व्हेन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ इन 1980 एंड 1994 आर गिवन। ये हमें कमोडिटीज़ और उनकी प्राइसेस गिवन है, 1980 की ये प्राइसेस और 1994 की ये प्राइसेस गिवन है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक वेरिएबल नहीं है, इसमें ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, जैसे वीट, राइस, पोटैटो, ऑनियन, इन सब की हमें प्राइसेस गिवन है। अब हमने अनवेटेड इंडेक्स नंबर मेजर करना है, जो कि दो मेथड से मेजर किया जाता है। एक है सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स और दूसरा एवरेज रिलेटिव इंडेक्स। पहले हम देखेंगे कि सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स कैसे मेजर किया जाता है। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स में हम क्या करते हैं, इनके एग्रीगेट्स बनाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल नहीं है। एग्रीगेट्स बनाना मतलब कि हम इनको सम करके देखते हैं, इन सब को सम करके कंबाइन कर लेते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन में है कि हमने प्राइजेज़ 1994 की हमने प्राइजेज़ फाइंड करनी है, यानी कि 1994 का हमने इंडेक्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1994 का जो सम है वैल्यूज़ का वो ले लेंगे, जैसे 160 + 360 + 19 + 84 डिवाइडेड बाय। अब इसमें हमने 1994 के इंडेक्सेस फाइंड करने हैं, इसलिए हमारे पास जो बेस ईयर होगा वो होगा 1980, क्योंकि हमें इसकी प्राइजेस चाहिए। तो जिसकी प्राइजेस चाहिए होती हैं उनको हम उनकी वैल्यूज़ का भी सम लेंगे, और जो बेस ईयर है उसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, तो बेस ईयर का भी हम सम लेंगे। जैसे 58 + 118 + 27 + 80, इन सब को सम करके हमारे मल्टीप्लाई बाय 100, इन सब को सम करके हमारे पास आ जाएगा 623 डिवाइडेड बाय 283 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 220.14। इस तरीके से हम सिंपल एग्रीगेट इंडेक्सेस फाइंड कर सकते हैं कि जिसकी प्राइजेस हमने फाइंड करनी होती हैं उसको ओवर के ऊपर रखा जाता है और जो बेस ईयर होता है उसके साथ डिवाइड किया जाता है। और ये ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, इसलिए हम एक को नहीं बल्कि इन सब के सम को आपस में डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर दूसरे मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि
दूसरा मेथड है एवरेज रिलेटिव इंडेक्स। एवरेज रिलेटिव इंडेक्स में क्या होता है कि जिस ईयर की हमने प्राइजेस का चेंज मेजर करना हो, जैसे कि क्वेश्चन में था 1994 की प्राइजेस हमने मेजर करनी है, हम क्या करते हैं, उनको 1 बाय 1 बेस ईयर पे डिवाइड करते जाते हैं और उनके इंडेक्सेस फाइंड करते जाते हैं। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास वैल्यू है 160 डिवाइडेड बाय, अब इसमें 1994 की जो वैल्यूज़ मेजर करनी है, इसलिए हमारे पास फिर बेस ईयर 1980 है और 160 को हम किस पे डिवाइड करेंगे, 58 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास पहला इंडेक्स आ जाएगा 275.86। अब नेक्स्ट है हमारे पास 360 को हम किस पे डिवाइड करेंगे, 118 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 305.08। अब नेक्स्ट है हमारे पास 19 को 27 पे डिवाइड करेंगे, 19 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो हमारे पास आ जाएगा 70.37। अब नेक्स्ट हमारे पास 84 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो हमारे पास आ जाएगा 105। ये हमारे पास इनके इंडेक्सेस आ गए हैं। अब जैसा कि हमने एवरेज रिलेटिव इंडेक्सेस फाइंड कर लिए हुए हैं, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है यूजिंग अर्थमेटिक मीन एज एवरेज, यानी कि एवरेज रिलेटिव इंडेक्स फाइंड करें अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते हुए। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने पहले से इंडेक्सेस यहाँ पे फाइंड कर लिए हुए हैं, अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम इन सब इंडेक्सेस का सम ले लेंगे, जैसे 275 प्लस 86, 275.86 प्लस 305.08 प्लस 70.37 प्लस 105 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 189.08। ये हमने अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते हुए एवरेज रिलेटिव इंडेक्स ये फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट हमसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बाय यूजिंग मीडियन, यानी कि मीडियन को यूज़ करते हुए एवरेज रिलेटिव इंडेक्स फाइंड करें। अब जैसे कि हमने पीछे इंडेक्सेस फाइंड किए हुए हैं, जो हैं 275.86, 305.08, 70.37 और 105। अब मीडियन क्या होता है, सेंटर पॉइंट। ये कितने वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। अब 4 का सेंटर हमने फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो डाटा को अरेंज करना होता है। अरेंज कैसे, सबसे पहले छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 105, फिर आ जाएगा 70.37, नेक्स्ट 275.86 और लास्ट पे 305.08। अब हमने इसका मिड फाइंड करना है, इसका सेंटर वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। अब अगर डाटा ऑड हो तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका ये सेंटर है, लेकिन ये डाटा इवन है, इसका सेंटर हम बताएंगे। कैसे बताएंगे, इसका सेंटर बताने के लिए हम सेंटर में 2 वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। जैसे 70.37 प्लस 275.86 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 190.43। ये आ गया इसका मीडियन, यानी कि हमने मीडियन को यूज़ करते हुए एवरेज रिलेटिव इंडेक्स फाइंड कर लिए। अब जिस तरह हमने एवरेज रिलेटिव इंडेक्स मीन यानी अर्थमेटिक मीन और मीडियन से फाइंड किया, उस तरह हमें क्वेश्चन में आ सकता है
बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, के ज्योमेट्रिक मीन से एवरेज रिलेटिव इंडेक्स फाइंड करें। अब जो मेरे इंडेक्सेस आगे हुए थे वो मैंने लिख लिए, उनको मैंने y का नाम दे दिया। अब जैसे कि पता है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ता है, तो हम बारी बारी एक एक वैल्यू का लॉग लेते जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू का लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.4407। नेक्स्ट का लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.4844। नेक्स्ट वैल्यू का लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8474 और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा 2.0212। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। जैसे कि आप जानते होंगे कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है एंटीलॉग समेशन log y डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे log y इसलिए क्योंकि ये डाटा अनग्रुप्ड है। अब हम क्या करेंगे, log y का सम ले लेंगे जो हमारे पास आ जाएगा 8.7937 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, 4। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.1984 और जब इसका एंटीलॉग लिया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 157.92। इन डिफरेंट मेथड से हम अपना एवरेज रिलेटिव इंडेक्स मेजर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें आपने सीखा कि हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।